हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए टॉपिक पर स्वागत है। दोस्तों, आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह दोष किस कारण से होता है और निकट दृष्टि दोष का निवारण जो होता है वो किस तरह किया जाता है। तो दोस्तों, जो आज का ये टॉपिक है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दोस्तों ये हर वर्ष यानी कि हर साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इस दोष के क्या कारण होते हैं और इस दोष का निवारण हम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। तो दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु अधिक दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। अर्थात नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर कम दूरी पर आ जाता है। दोस्तों, आप इसे ध्यान समझिए कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। अर्थात नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पर न होकर यानी दूरी पर न होकर बहुत कम दूरी पर आ जाता है। अर्थात दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और दोस्तों निकट वाला दूर में लिख देते हैं और दूर वाला निकट दृष्टि दोष में लिख देते हैं। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। ठीक है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष के क्या कारण होते हैं, यानी कि निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होते हैं। तो इसका जो पहला कारण है वो ये है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। अर्थात दोस्तों, जो यहाँ पर नेत्र लेंस होता है यानी कि जो नेत्र में जो लेंस होता है उसकी जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है और उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कम हो जाती है। इस प्रकार दोस्तों में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती। और दोस्तों इसका दूसरा कारण ये है कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उसमें जो प्रतिबिंब उस पर साफ नहीं बन पाता है और नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। इसी कारण से दोस्तों निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, यानी कि जो निकट दृष्टि दोष है इसका हम निवारण कैसे करेंगे, इसको हम कैसे दूर करेंगे। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम कैसे दूर करेंगे। देखिए इसका एक सरलतम उपाय होता है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिससे अनंत पर रखी वस्तु के चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर नेत्र के दूर बिंदु F से चली हुई प्रतीत हों और तब ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना F पर मिलती हों, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जाता है तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। दोस्तों, आप इसे ध्यान समझिए कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, यानी कि निकट दृष्टि दोष को हम दूर करने के लिए सबसे पहले हम चश्मे में क्या करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करवाएंगे, यानी अवतल लेंस से बना हुआ हम चश्मे का यूज़ करेंगे। और दोस्तों इससे क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है उससे क्या होता है कि अनंत पर रखी वस्तु यानी कि दूरी पर रखी वस्तु से चलने वाली किरणें इस लेंस से निकलने पर, यानी कि जो दूरी पर जो वस्तुएं रखी होंगी उससे जो किरणें होती हैं चलने पर जो 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 निकलती हैं इस लेंस से निकलने पर, यानी कि जब इस लेंस से वो निकलेंगी नेत्र के दूर बिंदु F से चली हुई प्रतीत हों। और दोस्तों जब ये किरणें जाती हैं तब ये किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर, यानी कि नेत्र लेंस से अपवर्तित होती हैं और रेटिना F पर, यानी जो रेटिना होता है जिस पर प्रतिबिंब बनता है रेटिना F पर मिलती हैं, जहां वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। देखिए जो रेटिना होता है उसी पर दोस्तों प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उसी पर वो चित्र बनता है जिसे हम देखते हैं और तथा वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। यानी कि जब अवतल लेंस का हम चश्मे में प्रयोग करेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर साफ बनेगा, स्पष्ट बनेगा, जिससे दोस्तों हमें देखने में आसानी होगी। अर्थात निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका कारण क्या होता है और निकट दृष्टि दोष किस कारण से होता है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसका निवारण भी कैसे किया जाता है ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।